हेलो एवरीवन, आई एम पंकज और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के मैथ्स की। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें है आपके पास इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, डेटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशंस, लाइन्स एंड एंगल्स, द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, congruence of triangles, comparing quantities, rational numbers, practical geometry, perimeter and area, algebraic expressions, exponent and power, symmetry and visualizing the solid shapes। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो स्टार्ट है वो इंटीजर से करेंगे। तो इंटीजर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स की। जैसे कि सबसे पहले आपको दिया गया है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सभी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो सेट होता है इसको हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं और इसमें आपके जो नंबर्स है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिए कि जो आपके नेचुरल नंबर्स है यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स जो है ये कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का अलॉन्ग विद जीरो। ठीक है, तो इसी के सेट को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। इनका जो स्टार्टिंग है वो होगा आपका जीरो से और ये भी जो है आपका इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स में किसी भी टाइप के नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में जो है आपके नेचुरल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। उसके बाद इनके नेगेटिव्स मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे, और साथ में आपका जीरो जो है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, तो हम लोग जो है इंटीजर जैसे कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम टाइप से हम लोग जो है इंटीजर्स का भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आपने दो इंटीजर्स लिए हैं ए एंड बी और दोनों को अगर आपने ऐड किया है, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, और सेम टाइप से अगर आपने दो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन किया है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका अगेन क्या रहेगा, इंटीजर्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर 2 और 3 आपके दो इंटीजर है, दोनों का आपने एडिशन किया। ठीक है, 2 प्लस से कितना आ गया आपका 5। ठीक है, तो 5 आपका एक इंटीजर है। सिमिलरली आपने 2 और 3 का सब्सट्रैक्शन किया। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 3 - 2 लेते हैं, तो 3 - 2 का रिजल्ट जो आएगा आपका अगेन कितना आएगा 1, जो कि फिर से क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स है ए और बी, दोनों को अगर मैं परफॉर्म करता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, तो जो भी आंसर रहेगा वो इक्वल रहेगा आपका बी प्लस ए के। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने ऐड किया है 2 + 3, ठीक है, इसका आंसर 5 आएगा। सेम टाइप से अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में 3 + 2 करता हूँ तो इसका आंसर भी कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि जो भी आपके इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग 3 इंटीजर ले रहे हैं ए, बी और सी, ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दो इंटीजर्स को स्टार्टिंग में लिखूंगा एक ग्रुप में और जो थर्ड इंटीजर है उसको मैं लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं ग्रुप में इंसर्ट नहीं करूंगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल रहेगा अगर मैं, ठीक है, लास्ट के दो का बाद में ग्रुप बनाता हूँ और फर्स्ट वाले को मैं अलग रखता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 3 इंटीजर्स है 2, 3 और 4। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, 2 और 3 का एडिशन परफॉर्म किया, 2 और 3 का एडिशन आ गया 5। ठीक है, अब मैंने इसमें 4 ऐड किया, आंसर कितना है आपका 9। ठीक है, अब सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, इस बार मैं 2 को अलग रखूंगा और 3 और 4 को पहले ऐड करूंगा। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका +7 और 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इस टाइप से होता है आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग जीरो को बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करो आपका जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो नंबर सेम मिलेगा। ठीक है, तो जीरो आपको अगेन सेम नंबर ला कर देता है ऐड करने के बाद। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 0 या फिर 0 + 2 आपको कितना आता है, हमेशा 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स का सिंपल मीनिंग होता है अगर कोई भी आपके पास इंटीजर है उसका आप नेगेटिव ले लो, उसको हम लोग उसका बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास अगर 5 नंबर है 5, ठीक है, 5 का जो नेगेटिव होगा क्या होगा -5। ठीक है, तो -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5, हम लोग इस टाइप से लिखेंगे।
और दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा 0। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन मतलब सिंपल एक लाइन होता है जिसके ऊपर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका कि नंबर लाइन जो होता है नॉर्मली आपका सेंटर पे 0 रहता है, उसके राइट हैंड साइड पर हम लोग सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन के बारे में हम लोग एक और बार पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, अब उससे पहले एक और चीज है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो अगर वो नंबर प्लस है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस में रहेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर +7, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा वो +7 रहेगा। लेकिन अगर कोई नंबर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल के तौर पर -7, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा आपका +7। इन शॉर्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज की हम लोग जब भी बात करते हैं उस टाइम पर हम लोग नेगेटिव साइंस को भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बना है एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिव्स अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया है, दोनों का अगर आपने एडिशन परफॉर्म किया तो जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल के तौर पर +3 और +4 2 पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है आपका +7। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स का तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या रहेगा नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल के तौर पर -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, -4 दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का आपने एडिशन परफॉर्म किया तो आंसर क्या आया आपका -7। अब ये आंसर कैसे आया हम लोग इससे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर -7 + 2, -7 नेगेटिव इंटीजर है, +2 आपका पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का आपने एडिशन परफॉर्म किया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, डिफरेंस लेने के बाद हम लोग हमेशा जो है बड़े नंबर मतलब जो बिगर इंटीजर है उसका साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक बार ध्यान दीजिए, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है उस केस में और हमने उसका एडिशन परफॉर्म किया है तो उस केस में हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों ही नंबर का डिफरेंस और साइन हम लोग बड़े नंबर का पुट करेंगे। ठीक, सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का या फिर एक नेगेटिव इंटीजर का आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर भी सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका हम लोग एडिटिव इनवर्स सिंपल पॉजिटिव वाले नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 56 एक पॉजिटिव नंबर था और -73 आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब मुझे दोनों का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि जो भी नंबर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैं -73 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसका जो एडिटिव इनवर्स रहेगा मतलब +73, इसको मैं क्या कर लूंगा फर्स्ट नंबर में ऐड कर लूंगा और जो भी मेरा आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने कोई इंटीजर a लिया है, उसको अगर आपने 0 से डिवाइड किया तो जो आंसर है वो आपका नॉट डिफाइन होता है क्योंकि आंसर आपका आता है इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने सेम इंटीजर a को 1 से डिवाइड किया है तो आपका जो आंसर रहेगा अगेन कितना आ जाएगा आपका 1a आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंटीजर्स जो है वो डिवीजन के अंडर में क्लोज होते हैं या फिर नहीं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर जब हम लोग उनका डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आते, क्योंकि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं आपका 9 को, ठीक है, 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 3 3 9 मतलब 3। ठीक है, वहीं पर अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 को 9 से तो इस केस में मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1/3, जो कि आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके डिवीजन के अंडर में इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, तो इंटीजर अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है तो जो आंसर है वो भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों का आपने फिर से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो आंसर आपका क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो आंसर आपका अगेन क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है आपका इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स,
इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब -2 मेरे पास अगर 6 टाइम्स है, ठीक है, और मैं सभी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो जो आंसर आएगा मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वहीं पर अगर मैं मेरे पास जो इंटीजर्स है नेगेटिव इंटीजर्स वो ऑड नंबर्स में, फॉर एग्जाम्पल -2 है मेरे पास 3 टाइम्स, ठीक है, तो अगर मैं -2 इंटू -2 इंटू -2 करता हूँ तो जो मेरा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एक बार बात कर लेते हैं, हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उसको फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स जो कि ईदर आपके 0 से बड़े रहेंगे मतलब पॉजिटिव, या फिर 0 से छोटे रहेंगे मतलब नेगेटिव, और इन्हें हम लोग नंबर लाइन पर कुछ इस टाइप से शो करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग जो 0 है उसे ओरिजिन कंसिडर करते हैं और उसके राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर आते हैं और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर लाइन होता क्या है, तो लाइन विद द एरोज ऑन बोथ एंड्स, तो ठीक है, अगर किसी लाइन के दोनों ही एंड पर एरोज गिवन है, बीच में एक स्लैश मार्क है, ठीक है, और उसका जो राइट हैंड साइड होता है वो सारा पॉजिटिव रहेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो पूरा का पूरा आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की 0 जो होता है वो ओरिजिन पे होता है और 0 को हम लोग ना ही नेगेटिव और ना ही हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स रहेंगे सबके आगे नेगेटिव साइन प्रेजेंट रहेगा, बट जो पॉजिटिव नंबर्स है उनके आगे हम लोग पॉजिटिव साइन कंसिडर मतलब पॉजिटिव साइन नहीं देते क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि अपोजिट्स क्या होते हैं, मान लेते हैं दो इंटीजर्स है जो कि सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 2 और -2। 0 जो है 0 से जो +2 है वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है और 0 से जो -2 है वो भी आपका इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए हम लोग +2 और -2 दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स है। वैसे 4 और -4 ये जो ओरिजिन है इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए हम लोग +4 और -4 को क्या बोलेंगे, अपोजिट। जैसे कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़े थे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है अगर किसी भी हम लोग पॉजिटिव नंबर को कंसिडर कर रहे हैं तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहता है, प्लस ही रहता है, लेकिन अगर हम लोग किसी नेगेटिव नंबर को कंसिडर कर रहे हैं तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन शॉर्ट एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, आपका जो माइनस साइन है वो क्या हो रहा है, आपका हट रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो +50 है आपका, ठीक है, +50 का जो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू +50 है, लेकिन -50 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितना हो गया आपका, +50, और एब्सोल्यूट वैल्यू का हम लोग लिखते हैं 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इंटीजर्स के लिए मतलब कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक ऑपरेशन जो रहेगा उसका खुद का एक रूल होगा, ठीक है। अब अगर आप लोग बात करो एडिशन की, तो अगर आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया है तो जो आपका आंसर रहेगा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अगर आपने 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया है तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर -3 -10 2 नेगेटिव इंटीजर, दोनों का आपने एडिशन परफॉर्म किया, आंसर आया आपका नेगेटिव जो कि है -13, ठीक है। सिमिलरली 2 पॉजिटिव इंटीजर 6 और 8 दोनों का आपने एडिशन परफॉर्म किया, दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव थे तो आंसर भी क्या है आपका, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रूल्स फॉर सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। तो अगर आपने 2 इंटीजर्स कंसिडर किए, ठीक है, और दोनों ही इंटीजर अगर नेगेटिव है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर -5 और -10, ठीक है, तो इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते हैं कि जिस नंबर को भी आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उस नंबर का जो एडिटिव इनवर्स रहेगा, मतलब यहाँ पर -10 का जो एडिटिव इनवर्स कितना रहेगा, +10, इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर में ऐड कर देंगे, तो -5 + 10 कितना हो जाएगा आपका, +5, ठीक है। और जो भी आपका बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन हम लोग पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर दोनों ही आपके इंटीजर्स के आगे में प्लस साइन है, मतलब अगर दोनों ही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है तो दोनों का अब अगर आप सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या करोगे, दोनों का आप लोग जो है जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन आप क्या करोगे, इस रिजल्ट के आगे लगा दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल्स की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 इंटीजर्स है, दोनों के आगे अगर नेगेटिव साइन है, ठीक है, मतलब दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो तो आंसर क्या आता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 इंटीजर, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद डिवीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिवीजन में क्या होता है आपका कि एक पॉजिटिव इंटीजर को आपने दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो आंसर आपका अगेन पॉजिटिव आएगा। उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर को आपने दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव इंटीजर को आपने दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो आंसर आपका अगेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमें यहाँ पर डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, उसके बेस पर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे और जो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।